बढ़ते हैं मुल्क की और सासों की बात करते हैं जिनकी हिम्मत बढ़ाना, जिनका ख्याल रखना जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत है, हीट वेव के दिन और आला हुकाम की लापरवाही है। लाहौर की सड़कों पर दूसरों को रास्ता दिखाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे। इस पर जहांगीर खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आग बरसाता सूरज, तपती सड़कें और जमीन की तपिश इतनी कि चंद लम्हे भी खड़ा रहना मुश्किल। ऐसे में ट्रैफिक का पहिया रवा रखने वालों के लिए ना साया और ना ही पीने का साफ पानी मुयस्सर। ट्रैफिक पुलिस है वो हीट ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्मी में ड्यूटी हम सब जा रहे हैं क्योंकि ये इस जॉब का इंतखाब भी हमने किया, हमने ही करनी है। कैबिन्स होने चाहिए, पानी का कूलर हो और साथ कोई ऐसी अवेलेबिलिटी हो जिससे रिलैक्सेशन हमें मिल जाए ड्यूटी के दौरान। डिहाइड्रेशन, हेपेटाइटिस और सबसे बढ़कर गुर्दों के अमराज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर का दावा है कि लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स की एक बड़ी तादाद तेज़ी से इन बीमारियों में मुब्तला हो रही है। मिनरल वाटर वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तनख्वाह में, तो वो वहीं से कहीं पानी वानी लेके बोतल पास रखी होती है, थोड़ा सा पीते रहते हैं और उनका पेट भी ख़राब हो जाता है। उनको हेपेटाइटिस बी, सी भी बहुत ज़्यादा है, जो हमने अपनी स्टडी में देखा। पानी की जो सप्लाई है वो पुलिस लाइन से भी 2 गाड़ियाँ हमने वो शुरू करवाई हैं, जो कि इनको दोनों डिवीजन्स में वो पानी साफ़ पानी जहाँ हम अपनी निगरानी में फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा पुलिस लाइन में लगा हुआ है वहाँ से उसको फिल करके तो भिजवाते हैं। हुक्काम की जानिब से धूप से बचने के लिए वार्डन्स में छतरियाँ तकसीम की गई, लेकिन ये सहूलत मौसमी हालात और सख्त ड्यूटियों के मुताबिक आटे में नमक के बराबर है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है जहांगीर खान ने। जहांगीर, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई। अच्छा, एसपी ट्रैफिक से अगर आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या कहते हैं कि फर्दर को इनके लिए प्लान्स तैयार किए गए हैं? बिकॉज लाहौर की गर्मी से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं उनमें तो पहले छतरियाँ तकसीम की गई थी, तकरीबन को 2000 के लगभग। वो छतरियाँ शाम का ट्रैफिक कंट्रोल करना जो है वो एक खुद से एक मुश्किल काम था, मुश्किल टास्क था कि एक हाथ से छतरी पकड़ी जाए और दूसरे हाथ से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ये नोटिस लिया है और स्पेशल छतरियाँ जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के लिए मुतारिफ करवा दी गई हैं, जो इनके यूनिफॉर्म के साथ फिक्स होंगी और इनको हाथ में पकड़कर, छतरी हाथ में पकड़कर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम छतरियाँ जो है इनके यूनिफॉर्म का हिस्सा होंगी। मेन जो मॉडल रोड्स है वहाँ पर तैनात वार्डन्स में तमाम छतरियाँ तकसीम कर दी गई हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक वार्डन जो है उनके हाथ भी होंगे ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें, बल्कि वो आसान महसूस करेंगे कि सड़क पर खड़े होने के दौरान जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम रवा रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सख्त गर्मी के दिन है, तो इसलिए ये छतरियाँ स्पेशल इन वार्डन्स के लिए तैयार करवाई गई हैं ताकि ये अपने फ़राइज़ जो है वो बखूबी अंजाम दे सकें। जी जहांगीर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने चाहिए और ये कितना कारगर है, हम बात करेंगे। एसपी ट्रैफिक सदर डिवीज़न आसिफ सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये बड़ा अहम मामला है। आपको लगता है कि सिर्फ ये एक छतरी वाले मामले से इनके मसाइल हल हो सकते हैं? सॉरी, वो मैं सुन नहीं सका सही। मैं आपसे फिर बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो छतरी वाला आइडिया है, क्या इससे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं इन ट्रैफिक वार्डन्स के जो कि 40-40 डिग्री में खड़े होते हैं? जी नहीं, ये हमारी एक कोशिश है कि हम ट्रैफिक वार्डन्स को साया प्रोवाइड करें और उनको जितना फैसिलिटेट कर सकें, वेलफेयर उनकी कर सकें। हम उनको छतरियाँ दे रहे हैं, उनको जिन्होंने रेगुलेशन करनी होती है हम उनको पानी की बॉटल्स दे रहे हैं जिन्होंने रेगुलेशन करनी होती है, और उनकी बॉटल्स भी उसको रीफ़िल करने का भी मैकेनिज़्म बनाया है। ये तो एक कोशिश है, चूँकि हमारा काम ही सड़क पर व्हील को चलाना है, तो हमें धूप और दीगर जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उससे गुजरना पड़ता है। कुछ हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। अच्छा आसिफ साहब, होता ये है कि अगर हम बैरून मुमालिक से थोड़ा सा कंपेयर कर लें ना, तो वहाँ पर होता ये है कि जैसे मौसम तब्दील होता है तो उनकी यूनिफॉर्म में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, शूज़ में थोड़ी सी तब्दीली आती है, दीगर उनके स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाती है। क्या इस तरह का कोई मैकेनिज़्म हम देखेंगे इन फ्यूचर? क्योंकि ज़ाहिर है कि पंजाब की गर्मी तो ऐसी है कि आपको झुलसा देती है अगर आप खड़े हुए हो सड़क पर। तो
जी, हमने आगे आने वाले दिनों में हमने टी शर्ट और हैट इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी समरी गई है कि आइंदा ये यूनिफॉर्म में टी शर्ट पहनेंगे, पोलो शर्ट, और पी कैप के साथ की जगह हैट पहनेंगे, जो कि इनके कंधों को और गर्दन को भी कवर करेगा। जितनी भी हम मेजर्स जिनके इनकी हेल्थ के बारे में हैं ले सकते हैं, वो हम ले रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये तो एक अभी बिल्कुल इनिशियल मामलात हो गए ना, जैसे कि मेरी को एंकर ने भी कहा कि बैरून ममालिक इस तरह का निज़ाम है कि जहाँ पे आदमी का काम कम होता जा रहा है और मशीनरी का काम ज़्यादा होता जा रहा है। कोई पॉलिसी मेकर से आपकी इस हवाले से बात हुई है? फॉर एग्जांपल अब दुबई ले लें, जहाँ पे इतना अमल दखल नहीं है, तो कुछ उस ट्रैक पे हम जा सकते हैं या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? आई थिंक आसिफ साहब सुन नहीं पा रहे हमें सही तरीके से, या हम उनसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा। जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद है, आपने रिपोर्ट भी बनाई है। अच्छा, ये तो चले एक ऐसा मेन इशू है जिसको जितना डिस्कस करें हम कम है। फर्दर क्या इश्यूज पेश आते हैं हमारे इन भाइयों को जो सड़क पे खड़े होते हैं, आवाम को रास्ता दिखा रहे होते हैं, बट अगेन वही कि इनके लिए बड़ी मुश्किल आता है। अभी हमने डिस्कस भी किया, इनकी सेहत के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। मैं कि ये हीट वेव के दिनों में और शदीद गर्मी के मौसम में ट्रैफिक वार्डन जो है या ट्रैफिक पुलिस जो है, इसको कहा जा सकता है कि ये इन दिनों में फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कि बराह रास्त हीट वेव को फेस करते हैं। और 46 डिग्री के टेम्परेचर और रोड पे इसका टेम्परेचर जो है मजीद 2 से 3 दर्जे बढ़ जाता है। ऐसे में लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो पानी और साफ पानी की दस्तियाबी है, क्योंकि UHS के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उनका ये कहना है कि हमारे पास इस हीट वेव के दौरान जो है वो 39 ट्रैफिक वार्डन जो लाए गए थे, जिनको डिहाइड्रेशन हुई, जिनको दूसरी मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ा। उनमें से 10% जो वार्डन थे, यानी 3 या 4, उनके किडनी जो है वो मुतासिर हुए थे। तो इनका ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन साफ पानी की फराहमी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ड्यूटी पॉइंट में मौजूद होते हैं, वहां से इनको जैसा भी पानी मिलता है वो लेकर मजबूरन अपनी बोतलों में रिफिल करके पीना पड़ता है। तो पानी की जो अदम फराहमी है या साफ पानी की अदम फराहमी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए, कि अगर इनको साफ पानी फराहम कर दिया जाए तो ये अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर ड्यूटी करने के साथ साथ इनकी सेहत जो है वो भी मुतासिर नहीं होगी। अब छतरियां तो इनमें तकसीम कर दी गई हैं, लेकिन साफ पानी की फराहमी जो है उस हवाले से जो हमारा एक सर्वे किया हमने वार्डन से बात की, तो उनमें से चंद का तो कहना था कि साफ पानी की फराहमी उनको मिल जाती है, पानी इनको मिल जाता है, गाड़ियां आती हैं, रिफिल कर जाती हैं। लेकिन बेशतर वार्डन ऐसे थे जिनका ये कहना था कि पानी जहां से उनको मिलता है मजबूरन उनको अपने ड्यूटी पॉइंट के करीबी जगह से जाकर भरना पड़ता है। वो जैसा भी हो, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, लो क्वालिटी का पानी भी उनको पी कर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो इनका इशू है वो तो एक साफ पानी की फराहमी है। और दूसरा जो बड़ा है कि शिफ्ट में इनको डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अब वार्डन की तादाद जो है वो पिछले 14-15 साल में 50% कम हुई है। यानी 4000 वार्डन जो है उन्होंने ये पोस्ट ज्वाइन की थी 2006 में। आज इनकी तादाद जो है वो 2400 या 2300 तक रह गई। उनमें से भी 2200 लोग जो है वो फील्ड में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि लाहौर की व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो 67 क्लास व्हीकल्स हैं। यानी जहांगीर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था जो आपने बता दिया कि वर्क फोर्स जो थी वो वर्क फोर्स कम हो गई है। मैं तो आपसे ये पूछने के मूड में था कि इनकी अगर वर्क फोर्स इतनी है तो इनके ड्यूटी आवर्स अगर कम कर दिए जाएं दिन के औकात में, अगर रोटेशन पे डाल दिया जाए, तो यही चीज़ मैं अगर आसिफ साहब के पास लेके जाऊं। आसिफ साहब, एक तो इनका सबसे बड़ा इशू है साफ पानी। कुछ वार्डन्स ने इसी भी शिकायत की है, और जो अब डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको मसला इनको ये आ रहा है कि इनके किडनी पे अफेक्ट होता जा रहा है, तो इसकी भी फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। जी डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है कि हम लाइन से हमारी 2 वाटर ब्राउज़र्स जो हैं वो साफ़ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से भर के लेकर निकलते हैं, और वो फील्ड में सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं उनको देते हैं, वो अपने कूलर में भरते हैं और वो फील्ड में खड़े अपने ट्रैफिक वार्डन्स को वो रिफ़िल करते हैं। वो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट मनामा पुलिस लाइन से भर के आता है। जो कहीं मिस हो जाते हैं वो भी कुर्बो जवार में शहर है, अर्बनाइजेशन है, वहाँ से वो पानी ले लेते हैं। लेकिन हमें 8 घंटे की ड्यूटी हम इनसे ले रहे हैं। 8 घंटे में भी इनको हम आधे घंटे से ज़्यादा रेगुलेशन के लिए
पाबंद नहीं करते, आधे घंटे बाद ये दूसरा बंदा उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन आसिफ साहब, ये वर्क फोर्स की भी बात हो रही थी, हमारे रिपोर्टर ने भी हमें बताया कि तो कम हो गई, बल्कि हमें तो लग रहा था कि शायद लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे होंगे। इट्स वेरी अलार्मिंग के इतनी ज़्यादा होने के बाद अब ये कमी की तरफ जा रही है, तो ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। इसको आप लोग कैसे कवर करेंगे? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ये हमारा बड़ा दरीना मसला है कि देखें, लाहौर की 1 करोड़ 50 लाख की आबादी है और हमारे जो हैं वो 3200 वार्डन हैं, इनमें से 4200 वार्डन जो हैं वो थे सेंक्शन, और हमारी डेफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 1000 की है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा हुआ है कि 1900 गाड़ियों को एक वार्डन जो है वो रेगुलेट करता है, तो ये बहुत कम रेशो है, हमारा स्टाफ बढ़ाया जाए। इस समरी में आगे अप्रूवल के लिए गई हुई है, देखें इनमें क्या आगे डेवलपमेंट होती है। सही। अच्छा आसिफ साहब, जिस समरी की आप बात करें, मैं ये चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि समरियाँ जाती हैं, बात होती है, लेकिन अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ पर ना हमारे ट्रैफिक वार्डन जो भाई हैं उनका भी सवाल है, उनकी सेहत का। जो आवाम गाड़ी चला रही है, बाइक चला रही है, उस आवाम की बेहतरी का भी सवाल है। तो अगर हम इसको जितनी जल्दी हल करें, उनकी सेहत भी और आवाम की बेहतरी भी उतना ही अच्छा होगा। आपको भी यही लगता है? जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। हम तो खुद शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ का शिकार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन पॉइंट्स जो कि अब लाहौर का डायमीटर देखें तो इनका 1772 जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको हम रन कर रहे हैं अपने 3200 समथिंग वार्डन से। और ये 6.7 मिलियन जो है ये गाड़ियाँ हैं। तो हमारी समरी जैसे ही अप्रूव हो जाती है तो फिर ये इनकी तादाद बढ़ने में अभी खुशी की खबर ये है कि वार्डन्स की जो सीट्स जो हैं उसको थोड़ा एबॉलिश करके तो ट्रैफिक असिस्टेंट्स जो हैं जो रेगुलेट में मेजर किरदार अदा करते हैं रेगुलेशन में, वो उसकी अप्रूवल आ गई है। वो सून वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भर्ती शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया। आसिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ जहांगीर ने भी हमें इस मामले से अपडेट किया।